रूस और यूक्रेन भिड़े हुए, युद्ध चल रहा है, गोले गिर रहे हैं, फाइटर जेट्स आसमान में नजर आ रहे हैं, लोगों की चीख सुनाई दे रही है। और वो लोग जिन्होंने यूक्रेन से कहा था तुम भिड़ो भिड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सब नदारद हो गए और सब कर क्या रहे हैं? कड़ी निंदा। अरे कड़ी निंदा का क्या कीजिएगा, वहां लोग मर रहे हैं और आप कड़ी निंदा का ज्ञान बांट रहे हैं और सब कड़ी निंदा ही करते रह जाएंगे। यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आएगा। नेटो चीफ की बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने कहा है कि हम पहले ही नेटो सैनिक बढ़ा चुके हैं और लगातार सैनिक बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन में नेटो के सैनिक नहीं हैं, यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजने का प्लान भी नहीं है हमारा कि हम वहां सैनिक भेजेंगे। रूस को इस हमले की भारी आर्थिक और राजनैतिक कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन वहां पर लड़ाई लड़ रहा है फाइटर जेट्स के साथ, तोप के गोलों के साथ, बम फट रहे हैं और नेटो जो दुनिया भर को ज्ञान देती रही कि हम मिलकर लड़ेंगे, हमारे साथ जो भी होगा हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे, वो कह रही है हम आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकवाएंगे रूस के साथ। वहां लोग अपनी जान गंवा के कीमत चुका रहे हैं और आप आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं। निंदा खेल रहे हैं। मतलब नेटो ने साफ कर दिया ना भाई कि यूक्रेन को सीधा सैन्य सहयोग नहीं मिलेगा। रशियन आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव से मात्र 15 मिनट की दूरी पर एक शहर है होस्टमेल, उसका एयरपोर्ट घेर लिया है। रशियन एयरफोर्स के Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने होस्टमेल शहर के एंटनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और ये तस्वीरें उसी जो Mi-8 आपको दिख रहा है रशियन हेलीकॉप्टर, उसकी तस्वीर है और ये वही जगह बताई जा रही है जिसे रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया और लोग निंदा खेल रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने भी इसको कंफर्म कर दिया। इस इलाके में राजधानी कीव तक जाने में महज 15 मिनट का वक्त लगता है। मतलब यूक्रेन की राजधानी से रूस कितनी दूर है? मात्र 15 मिनट की दूरी पर उसके सैनिक हैं। और इसी से आपको रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्लान का अंदाजा भी लग जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, एक जवाबी एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या ज्ञान दिया सुन लीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले से होने वाली मौतों और तबाही का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। अरे भाई तो और कौन है? हमने थोड़े ही बोला कि वो ईरान, इराक और पाकिस्तान है। अरे वहां मौत हो रही है रूस के हमले से तो रूस ही जिम्मेदार होगा। आपने कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया? आप क्या करोगे ये बताओ ना। दुनिया भर में सबको फंसा के ये देश जो है वो निकल लेता है। ये अमेरिका का हिसाब रहा है पुराना। अमेरिका और उसके सहयोगी देश एकजुट होकर निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। अरे कब देंगे? कीव से 15 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है, वहां कब्जा कर लिया रूस ने। ये अभी जवाब देंगे। अभी सोच रहे हैं हम जवाब देंगे, अभी नहीं, कब देंगे बताएंगे। अच्छा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो क्या बोल रहे हैं? यूक्रेन पर हमला करके राष्ट्रपति पुतिन ने खून खराबे और तबाही का रास्ता चुना है। ब्रिटेन और सहयोगी देश इसका निर्णायक जवाब देंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। आप अपने देश की तो कर ही लोगे, उसकी रक्षा करके दिखाओ ना, जिससे वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग ऐसे दोस्त हैं कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि जाओ जाओ लड़ो, और जैसे ही उधर से लपड़बाजी शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, पलट के देखिएगा तो एक नजर नहीं आ रहा। दूर से कह रहे हैं हम निंदा करते हैं कि तुमको थप्पड़ मारा गया। अरे ऐसे दोस्त होते हैं क्या? उसको भिड़ा दिया यूक्रेन को और पीछे से कट लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हमले की निंदा की और कहा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के रूस के फैसले का विरोध करते। कर लीजिए विरोध, रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रूस को तुरंत अपने सैन्य अभियान को रोकना चाहिए। हां, डर गया रूस, कह दिया आपने, वो डर गया। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा है कि ये यूक्रेन और यूरोप के लिए ब्लैक डे है। आप ना बताते तो हम सोचते गोल्डन डे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। वाह, आप नहीं बताते तो दुनिया तो ताली ठोक रही थी रूस के लिए। ऐसा बयान दे रहे हैं ये लोग कि पारा गर्म हो जाए, दिमाग लहर जाए कि ये लोग दुनिया में अपने आप को बड़ा बड़ा देश बताते हैं। और रिएक्शन सुन लीजिए लोग। अच्छा, रूस ने एक दिन में तो किया नहीं, सबको दिख रहा था कि ये सब चल रहा है।
रूस खुलेआम ऐलान करके यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया के ताकतवर देश कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ज्ञान देने के अलावा और निंदा करने के अलावा। आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही हैं। इनको लगता है कि रूस आर्थिक प्रतिबंध से डरा हुआ है, उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये करूंगा तो आर्थिक प्रतिबंध लगेगा या नहीं। वो शर्मा जी का लड़का चिंटू है कि बेड से एक पैर उतारा तो मार दूंगा लपड़, अरे उतार दिया, दूसरा उतारा तो मार दूंगा लपड़, अरे वो दोनों उतार दिया। अब यहां से अगर बाहर खेलने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो चला गया बाहर खेलने। आप धमकाते रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप देखिए, जब भारतीय समय के अनुसार आप देखिएगा किस तरह से हमला हुआ है। भारतीय समय में जब आप सुबह उठे होंगे, भारत में उस वक्त बज रहे थे करीब करीब 8:28। 8:28 AM ये भारत का समय हो रहा था जब रूस ने हमला किया। 8:28 पर भारत में। यूक्रेन में उस वक्त कितना बज रहा था? यूक्रेन में उस वक्त बज रहा था 5 AM, सुबह के 5 बजे। लोग उठे भी नहीं थे ढंग से, हालांकि इस खौफ में क्या सो ही होंगे, लेकिन सुबह के 5 बजे वहां हमला हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रात के करीब 9:07 हो गया। अभी भारत में कितना बज रहा है? 9:07। यानी करीब करीब आप मान के चलिए कि 13 घंटे हो चुके हैं, लगभग 13 घंटे, थोड़ी देर में हो जाएंगे 13 घंटे। अरे करना होता तो 13 घंटा कम था। अमेरिका ज्ञान दे रहा है, ब्रिटेन बैठ के ज्ञान दे रहा है, जर्मनी ज्ञान दे रहा है, फ्रांस ज्ञान दे रहा है, हम निंदा करते हैं। 13 घंटे से तुम लोग निंदा कर रहे हो जी, हैं? और ये वो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जिन्होंने चढ़ाया था यूक्रेन को। जे लड़ो ना, हम है ना। इन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? जिसको एक्शन लेना होता है वो सिर्फ बात नहीं करता। 13 घंटे बहुत होते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, सबको पता था रूस क्या कर रहा है। अगर इतना ही था तो 13 घंटे में चढ़ जाते, आप भी तैयारी किए होते। सैटेलाइट फोटो खेल रहे थे, हम देख रहे हैं, तुम वहां पे अपनी फौज ले जा रहे हो। अरे ले ही जा रहे हो, कर भी दिया वो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई यूक्रेन को बचाने नहीं आएगा। 13 घंटा कम था बचाने के लिए।